क्या नुपुर शर्मा की जान खतरे में है? क्या नुपुर को मारने की साजिश पाकिस्तान में रची जा रही है? पहले नदीम, अब हबीबुल्लाह, क्या है पाकिस्तान का प्लान? पैगंबर विवाद में घिरी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की जान खतरे में है। कभी भी उन पर जानलेवा हमला हो सकता है और ये साजिश भारत में नहीं बल्कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान में रची जा रही है। और इसे रच रहे हैं पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर और उसके आतंकी गुर्गे। कभी भारत के जेल में बंद मसूद अजहर आज पाकिस्तान की धरती पर खुलेआम घूम रहा है और भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहा है। वो जानता है कि पाकिस्तान से भारत में आतंकी भेजना आसान नहीं, ऐसे में वो भारत में ही अपनी फौज खड़ी कर रहा है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका एक बहाना ढूंढ रहे थे जिसके दम पर वो भारत के मुस्लिम युवकों को भड़का सकें और भारत के खिलाफ आतंकी वारदातों में इस्तेमाल कर सकें। और उसे बहाना मिला नुपुर शर्मा के पैगंबर पर किए गए टिप्पणी से। बस फिर क्या था, पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने भारत में रह रहे कट्टर मुस्लिम युवकों का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत हुई यूपी के सहारनपुर जिले से। आज पुलिस मीडिया न्यूज आपको पाकिस्तान की भारत को दहलाने की साजिश का पूरा खाका समझाएगा, साथ ही नुपुर शर्मा की जान को कितना खतरा है वो भी बताएगा। तो चलिए पूरी कहानी तफसील से समझाते हैं और चलते हैं सहारनपुर। ये उसी आतंकी नदीम का घर है जहां उसके बीमार माता पिता खाट पर लेटे हैं। देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद उसने ये काम गरीबी में किया हो, लेकिन आप गलत हैं। ना तो वो गरीब है और ना ही उसे कोई दिक्कत, बस उसके सिर पर कट्टरता का भूत सवार था। वो योगी से लेकर बीजेपी के कई बड़े नेताओं को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन वो किसी घटना को अंजाम देता उससे पहले यूपी एटीएस की टीम ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। यूपी एटीएस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो पता चला कि वो पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए काम कर रहा था। साथ ही उसे बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को जान से मारने का काम सौंपा गया था। लेकिन इसकी भनक यूपी एटीएस को लग गई। मामला यही नहीं थमा। जब एटीएस ने पूछताछ की तो उससे नदीम के एक और राजदार का नाम सामने आया। नाम था हबीबुल। कहते हैं बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। जैसे ही एटीएस को इसकी जानकारी मिली, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक टीम बनाकर फतेहपुर से हबीबुल को गिरफ्तार कर लिया। आतंकी हबीबुल की भले ही उम्र कम हो, लेकिन वह पूरी तरह बेखौफ है। गिरफ्तारी के बाद भी उसके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी और ना ही अफसोस था। पूछताछ में वो बोला, भारत में इस्लाम कायम करना उसका मकसद है, उसी के लिए वो काम कर रहा है। जिहाद से ही जन्नत मिलेगी। एटीएस सूत्रों के मुताबिक हबीबुल के मोबाइल से इस्लामिक कट्टरता संबंधी तमाम चीजें मिली हैं। फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा आतंकी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था। सूत्रों के अनुसार कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जिससे आशंका है कि हबीबुल इस्लाम बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हत्या कराने के फिराक में था। सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकी नदीम ने खुलासा किया था कि वह फिदायीन हमले के जरिए नुपुर की हत्या करना चाहता था। चूंकि हबीबुल भी नदीम का साथी है, दोनों एक ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े थे और आपस में बातचीत भी होती थी। ऐसे में एटीएस ने इस बिंदु पर भी जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नदीम और हबीबुल पीओके जाकर आतंकी ट्रेनिंग करने वाले थे। अब एटीएस उनसे जुड़े हर तार की बारीकी से जांच कर रही है। साथ ही इस बात की पुष्टि कर रही है कि नुपुर शर्मा की जान सच में खतरे में है और अगर उनकी सुरक्षा नहीं की गई तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन इस बात की भी पूरी गारंटी है कि यूपी में कोई भी आतंकी पनप नहीं सकता, क्योंकि यहाँ योगी का राज है और योगी राज में बदमाशों और आतंकियों की खैर नहीं। इसलिए जैसे ही यूपी में आतंकियों ने वारदात की सोची, उससे पहले उनका खात्मा कर दिया गया।